हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिक्स, जैसे कि कंप्यूटर की डेफिनेशंस, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इन सभी के बारे में डीपली पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर से व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं? कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक से चलता है, जैसे हमारे घरों की पावर सप्लाई से कंप्यूटर चलता है, इसलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट रॉ डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारे रॉ डेटा को लेता है और प्रोसेस करता है और हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट के तौर पे देता है। चलिए इसके डायग्राम के द्वारा इसको अच्छे से समझते हैं कंप्यूटर का प्रोसेस क्या होता है। कंप्यूटर 3 टास्क पे परफॉर्म करता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर के लिए हम कुछ इनपुट देते हैं, जो भी हमारे पास में, जैसे हमें कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में मटेरियल होता है, डेटा होता है, उसको हम कंप्यूटर को देते हैं, लाइक कीबोर्ड और माउस के द्वारा। कंप्यूटर हमारे इनपुट को कीबोर्ड और माउस के द्वारा लेता है और उसे भेज देता है सीपीयू में। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जो कि प्रोसेस करने के कार्य करता है। तो सीपीयू हमारे जो लिए गए डेटा को, इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है और हमारे लिए इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट देता है। आउटपुट हमारा मिलता है हमारे लिए मॉनिटर से, लाइक हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन से। इस प्रकार से कंप्यूटर अपने टास्क को परफॉर्म करता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब देखते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इन्वेंशन किसने किया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन में हुआ था। कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर, COMPUTER। C फॉर होता है कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। कॉमनली, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्पजली, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, रिसर्च। हमारा जो कंप्यूटर होता है एक प्रकार से केवल इन 2 चीज़ों के लिए परफॉर्म करता है, टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च। जैसे कि यहाँ अगर डेफिनेशन एक बार में पढ़ेंगे तो समझ में आ सकेगा। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स: स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, स्टोरेज, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, क्विक डिसीजन, रिपीटेड कैपेबिलिटी हो जाती है, वर्सेटिलिटी हो जाती है। इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। स्पीड क्या होती है? कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है, जैसे कि इसी को इसकी स्पीड बोलते हैं। कोई भी कार्य है उसे विद इन सेकेंड में परफॉर्म कर देता है। किसी भी बड़े से बड़े टास्क को, कितने भी कठिन टास्क को विद इन सेकेंड में, मिनी सेकेंड में ही परफॉर्म कर देता है। एक्यूरेसी: कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है वह अपने रिजल्ट पे 100% श्योर होता है। स्टोरेज होता है जो भी हमने कंप्यूटर को अपना टास्क परफॉर्म कराए हैं तो उससे जो भी हमारा डेटा हुआ है उसको स्टोर करने के काम आता है। इसके पास में जो मेमोरी होती है उसे स्टोरेज बोलते हैं। सिक्योरिटी: हम अपने कंप्यूटर को अपना एक पासवर्ड दे सकते हैं, अपना पिन दे सकते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर कोई और यूज़ ना कर पाए। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कंप्यूटर एक बड़े से बड़े टास्क को बिना ब्रेक के परफॉर्म कर सकता है।
जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे लिए बहुत से एक ही काम को मतलब एक काम को बहुत लंबे टाइम तक करते रहने, 2 घंटे 3 घंटे तक हमारे लिए हमारी बॉडी रिलैक्स आने लगती है। इसलिए हम ब्रेक लेते हैं, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं। आफ्टर एन आप फिर से हम अपना कार्य शुरू कर देते हैं। पर कंप्यूटर किसी भी बड़े से बड़े टास्क को बिना किसी ब्रेक के कंप्लीट परफॉर्म कर सकता है। क्विक डिसीजन नेक्स्ट हो जाता है। क्विक डिसीजन का मतलब होता है कंप्यूटर को हमने कोई भी इनपुट दिया, वह उसका हमारे लिए कुछ मिनी सेकंड में ही आउटपुट देता है, यानी कि डिसीजन लेने में बहुत सक्षम होता है। जो भी हम इनपुट देते हैं तुरंत क्विक फास्ट उसका हमारे लिए आउटपुट मिल जाता है। नेक्स्ट होता है रिपीटेड कैपेबिलिटी का मतलब होता है एक ही काम को बार बार करने में सक्षम होता है। अब कोई भी कार्य हो गया, अगर उसे हम बार बार करते हैं, ह्यूमन का तो ये होता है अगर एक ही कार्य को बार बार करता है तो उसे बोर होने लगता है। उसकी जो मन होता है उस कार्य को उतनी इफ़िशिएंसी उतनी एक्यूरेसी के साथ नहीं करता है। ऐसा हम अब एज ए कंप्यूटर देखते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, एक ही काम को, एक ही टास्क है, उसके लिए बार बार रिपीटेड मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा बार उसी एक्यूरेसी उसी इफ़िशिएंसी के उसी स्पीड के साथ में परफॉर्म करता है। ये तो हो गया रिपीटेड कैपेबिलिटी। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर एक ही साथ में एक नहीं दो नहीं बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा, वर्सेटिलिटी कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है, जो कि हम एक साथ में एक काम कर पाते हैं। पर कंप्यूटर के द्वारा हम एक ही साथ में अनेकों टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। अब हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की, हो गई स्पीड, हो गई एक्यूरेसी, हो गई सिक्योरिटी, हो गई इंटेलिजेंस, हो गई क्विक डिसीजन, रिपीटेड कैपेबिलिटी, वर्सेटिलिटी। इन सब के बारे में आई होप आप सब समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हार्डवेयर क्या होता है? वो पार्ट्स जिसे हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर वो पार्ट्स जिसे हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स जिसे हम टच नहीं कर सकते, केवल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब हार्डवेयर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। हार्डवेयर फर्स्ट पॉइंट होता है इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर के अंदर आते हैं इनपुट डिवाइसेस, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच पैन हो गया, टच स्क्रीन हो गई, और भी बहुत सारे हैं। आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारा स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हमारी मेमोरी हो जाती हैं। मेमोरी जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उनके भी पार्ट्स होते हैं, रैम, रोम और भी। और अब तो हमारे चिप वगैरह भी आती हैं जो कंप्यूटर में हम लगा के, पेन ड्राइव वगैरह जो कि हम कंप्यूटर में लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। CPU जो कि कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। कंप्यूटर पूरा जो कि जिस पे आधारित होता है वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर का ब्रेन, सब कुछ होता है। अब CPU के 2 पार्ट्स होते हैं, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं, हमारे जो कि बनाए जाते हैं तो हमारे सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा एम्स ऑफिस हो गया या फिर एम्स वर्ड वगैरह हो गया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इस प्रकार हम कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज जान चुके हैं। कंप्यूटर क्या होता है,